मुल्क की मईशत में ज़राअत का किरदार बहुत ही अहम है। आबादी का तकरीबन 60% मुल्की एग्रीकल्चर सेक्टर से मुंसलिक है और टोटल वर्कफोर्स का 37% से ज़्यादा इस वक्त एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा है। मुल्की जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का हिस्सा 22% और 65% फॉरेन एक्सचेंज इनकम एग्रीकल्चर से हासिल की जाती है। माहिरीन के मुताबिक एग्रीकल्चर सेक्टर में तरक्की होगी तो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ेगी। एग्रीकल्चर सेक्टर इसलिए भी अहम है क्योंकि मुल्की फूड सिक्योरिटी का इन्हिसार ज़राअत के शोबे पर होता है। पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क है। लोगों को वाफिर, सस्ती, काबिल रसाई और आला मेयार की खुराक के लिए मौके फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी होती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 40% बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है। फूड इन्फ्लेशन का ओवरऑल इन्फ्लेशन में तकरीबन 35% हिस्सा है। माली साल 2023-2024 में एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ 5.06% रही है, जबकि इंडस्ट्री सेक्टर में 2.48% और सर्विस सेक्टर में 0.82 ग्रोथ हुई है। गैर मौसर और पुराने तरीकों की काश्तकारी की वजह से पाकिस्तान की ज़रई पैदावारी सलाहियत कम है। फसल की पैदावार अपनी सलाहियत से 30 से 50% तक कम है और दूध की पैदावार अपनी सलाहियत से 75% तक कम है। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान कपास की फसल की काश्त में मुश्किलात सामने आई हैं। कपास के काश्तकारों को बहुत कम कीमतें मिली हैं। पाकिस्तान की 5 बड़ी फसलों में सबसे ज़्यादा कॉटन को मुश्किलात का सामना रहा, जिसकी वजह से कॉटन की इम्पोर्ट बढ़ गई है। इम्पोर्ट बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। टेक्सटाइल सेक्टर इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान में कपास की पैदावार में 33% से ज़ायद की कमी आई है। आलमी मार्केट में कीमतें गिरने से मकई के काश्तकारों को पिछले साल काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। मकई की फसल को 20% रियायत पर फरोख्त करना पड़ा। पाकिस्तान में फार्मिंग मैकेनिज्म तरक्की याफ्ता ममालिक अभी भी बहुत पुराना है, जिसकी वजह से हर साल किसान $300 मिलियन के 9 लाख मिलियन टन बीज ज़ाय कर देते हैं। पुराने तौर तरीकों की वजह से टोटल प्रोडक्शन की 12% फसल ज़ाय हो जाती है, जिसका हुजम 3.5 मिलियन टन बनता है और मालियत तकरीबन $1 बिलियन के करीब है। कटाई के फौरन बाद धान और मकई की फसल में नमी को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन ड्रायर्स का इस्तेमाल न करने से सालाना नुकसान का तखमीना $3.8 बिलियन से ज़्यादा हो गया है। इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस ज़्यादा होने की वजह से किसानों को जदीद फार्म मशीनरीज इंपोर्ट करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। टोटल रेवेन्यू का 42% पाकिस्तान में इंपोर्ट टैक्सेस और ड्यूटीज़ की मद में हासिल किया जाता है, जो दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा है। एग्रीकल्चर में प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट सालाना $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर सकती है। पाकिस्तान का रकबा 79.6 मिलियन एकड़ है, जिसमें से तकरीबन 22 मिलियन एकड़ ज़राअत के लिए इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में तकरीबन $10 बिलियन की ज़रई अजनास इंपोर्ट की जाती हैं। 30.8 मिलियन मैट्रिक टन की कुल डिमांड के मुकाबले में पाकिस्तान को गंदम की पैदावार में 4 मिलियन टन मैट्रिक की कमी का सामना है। तो अब इस जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल अडॉप्ट किया जा सकता है और जदीद टेक्नोलॉजी तो बात की बात है, पहले जो बुनियादी टूल्स हैं, बेसिक टूल्स, उनकी जो इस वक्त कमी है वो कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।